अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज हम अपने सिलेबस के रिलेटेड एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे जो कि है रैंडम वेरिएबल्स। बच्चों को स्टैट इस वजह से भी मुश्किल लगती है कि उनको बेसिक टर्म्स का नहीं पता होता, तो हम फुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सिंपल पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे नहीं बल्कि मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आपकी आसानी के लिए ये सामने बुक आपके सामने ओपन है, एक बुक आपके सामने ओपन है और एक बुक आपको बोल के बता रही है। मैं भी एक बुक ही हूँ और मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। कोई यहाँ से पढ़कर सीख सकता है क्योंकि आसान से अल्फाज में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ समझ मेरी भी है, मेरी भी थिंकिंग है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए आइए पहले हम चलते हैं काली दुनिया में, जहाँ पर जाके हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ पर आकर हम क्या सीखने लगे हैं, कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है क्या होता है। आपने एक एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन शर्त यह है कि ये एक्शन वेल डिफाइंड एक्शन हो। ठीक है, आपने एक वेल डिफाइंड एक्शन परफॉर्म किया, इस एक्शन का कोई ना कोई रिजल्ट आया और वो रिजल्ट कैसा हो, ऐसा रिजल्ट हो जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, ऑब्जर्वेबल हो। तो ये जो हमने एक्शन परफॉर्म किया था ना, इसको हम नाम देंगे, ये क्या चीज़ है, ये एक्सपेरिमेंट है। दोबारा सुन लें, हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया, वो एक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। उस एक्शन का कोई ना कोई रिजल्ट आया और वो रिजल्ट भी कोई एम ही ना हो बल्कि उसको ऑब्जर्व किया जा सके। तो फिर जो एक्शन हमने परफॉर्म किया जिसका रिजल्ट आया है, ऑब्जर्वेबल रिजल्ट आया है, फिर उस एक्शन को हम नाम देंगे वो एक्सपेरिमेंट का है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये मेरे पास था सिक्का एक, मैंने एक्शन परफॉर्म किया कि मैंने इस सिक्के को उछाला। अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आ सकता है, इसका रिजल्ट हेड भी आ सकता है, टेल भी। ये जो रिजल्ट आया है मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि रिजल्ट क्या है, हेड आया है, टेल को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास सिक्के उछालने के प्रोसेस को, सिक्के उछालने के एक्शन को हम नाम देंगे एक्सपेरिमेंट का। ये मेरे पास एक लूडो का दाना था। ठीक है, वो आपको पता है लूडो का दाना, ये मैं इस वजह से बना रहा हूँ, वो भी एक क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, तो वो भी एक क्यूब होता है। इस तरह 6 साइडें होती हैं, इसकी तो शायद 8 साइडें बन गई हैं। चलिए देख लीजिएगा आप जिस तरह भी करके। तो ये हम लूडो का एक दाना ले लेते हैं, जिस पे इसको मैंने रोल किया, घुमाया। घुमाने के बाद इसका आंसर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये जब तक घूम रहा था ये मेरा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था, एक्शन हो रहा था। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ऑब्जर्वेबल होगा, तो मैं कहूँगा ये भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ये भी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होगा। यहाँ पे खड़े हैं मिस्टर साहब। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टर खड़े हैं, मैं इसकी हाइट जो है वो मापना चाहता हूँ। तो ये जो हाइट को मापने के लिए मैंने प्रोसेस किया, इसको भी नाम देंगे एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि जो हाइट आएगी तो वो कोई ना कोई एक ऑब्जर्वेबल आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कह दूं 175 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को पता नहीं किस तरह ज़ाहिर करते हैं, टेम्परेचर मैं लिख देता हूँ। अगर हमारे पास कोई ना कोई टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर को मापना चाहते हैं कि टेम्परेचर कितना है, तो वो आप कह लें कि 25 डिग्री सेल्सियस आ गया है। तो ये भी हमारे पास क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट किया और ये हमारे पास उसकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक हो गया। चलो जी, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ। क्या, अब हम बात करने लगे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। मैंने सिक्के को उछाला, जब मैंने सिक्के को उछाला तो मुझे नहीं पता आंसर हेड आएगा या टेल आएगा। अब जब मुझे नहीं पता हेड आएगा या टेल आएगा तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट को जाहिर करेगा। ठीक है, फर्ज किया है कि हेड आ गया है, क्या आ गया है, हेड। मैंने फिर सिक्के को उछाला, जहां पे ये हाइट पे था उसी हाइट पे ये, जिस तरह हाथ को यहाँ पे रखा था उसी तरह हाथ को वैसे, यानी कि जो कंडीशंस यहाँ पे थी वही कंडीशंस यहाँ पे रखते हुए मैंने दोबारा सिक्के को उछाला। अब दोबारा मुझे नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम प्रेडिक्ट ना कर पाए, बता ना पाए कि इसका आंसर हेड आएगा या टेल आएगा या इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है चेंज होके। ठीक है,
तो उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। क्या पता दोबारा हेड आ जाए। अब 2 दफा हेड आया, मुझे लगता है तीसरी दफा भी हेड आएगा, लेकिन तीसरी दफा टेल आ गया। ठीक है, तो इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं कि ट्रायल बाय ट्रायल। ये मैंने एक ट्रायल में कुछ आंसर आया, एक ट्रायल में कुछ आंसर आया, एक ट्रायल में कुछ, क्या पता दोबारा वही आ जाए लेकिन अगली दफा चेंज हो जाए। तो ट्रायल बाय ट्रायल वैरी होता रहे आंसर, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया बच्चों, 2 चीजें क्लियर होंगी। अब तीसरी ये कि अगर मैंने सिक्के को उछाला है, अगर मैंने इस सिक्के को उछाला है, तो इसका जो आंसर हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं सैंपल पॉइंट्स का। क्या नाम देते हैं? सैंपल पॉइंट्स का। इसको हम नाम देते हैं आउटकम्स का भी, इसको हम नाम देते हैं ऑब्जर्वेबल रिजल्ट्स का भी। ठीक है, ऑब्जर्वेबल रिजल्ट्स का भी, तो जो सा मर्जी नाम दे दें। ठीक है, यहाँ पे सैंपल पॉइंट आप क्या लें। जब मैंने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, ये मैं इस तरह गोल बना डब्बा बना देता हूँ। जब मैंने डाइस को रोल किया तो इसका आंसर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स आती हैं उनको हम नाम क्या देते हैं? सैंपल पॉइंट्स का। अगर मैं इन सैंपल पॉइंट्स को एक सेट में बंद कर दूं, यानी कि सिक्के के लिए HT आ रहा था, तो हेड और टेल को अगर मैंने एक सेट में बंद कर दिया तो ये सैंपल स्पेस कहलाई। क्या? सैंपल स्पेस। तो इसको मैं लिख देता हूं, क्या बन गई? ये सैंपल स्पेस बन गई। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता था, तो इसको मैंने क्या कर दिया? S का नाम दे दिया। इसको S1 कह लें, इसको S2, ताकि वो डिफरेंस के लिए। तो ये भी हमारे पास एक सैंपल स्पेस बन गई। किसके लिए? एक डाइस के लिए। अगर मैं 2 सिक्कों को उछालूं तो हो सकता है दोनों पे हेड आए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आया है, हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड आया, हो सकता है दोनों पे टेल आए। तो बस यही पॉसिबिलिटीज बनती थी, जिसको मैंने एक सेट में बंद कर दिया, तो ये भी एक सैंपल स्पेस आ गई, लेकिन 2 सिक्कों के लिए। ठीक हो गया बच्चों, तो ये सैंपल स्पेस के भी हमें आइडिया क्लियर हो गए। सही हो गया बच्चों, ये हमारा एक पैराग्राफ जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। इसको आप समझ लें। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, उससे जो ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन करते हैं, तो फिर उस एक्शन को हम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। और ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि जिसकी आउटकम्स यानी कि जो रिजल्ट्स आते हैं वो वेरी करे ट्रायल टू ट्रायल, यानी कि कुछ भी आंसर आ सकता है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। इंडिविजुअल हर एक आउटकम जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की आती है उसको सैंपल पॉइंट का नाम देते हैं। जैसे हेड और टेल मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल हर एक इनफरादी तौर पर हर एक आउटकम, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 हर एक को लदा देखें वो सैंपल पॉइंट कहलाएगा, हर एक लदा। तो उन तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो भी आ सकते हैं उनको एक सेट में बंद कर दें तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट की तमाम पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट में बंद कर दें तो वो सैंपल स्पेस कहलाता है। बच्चों यहाँ तक हमने सीख लिया। बच्चों अब मेन कंसेप्ट आने लगा है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, नजरिया बदल के रख देगा आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, ये हेड आया, ये टेल आया। बच्चों ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आया। बच्चों मैं 2 सिक्कों के लिए ले लेता हूँ, हेड हेड टेल टेल, बल्कि इस तरह लिख लेता हूँ, जिसको मर्जी पहले लिख लें, लेकिन हेड के हिसाब से लिखते हैं, हेड टेल टेल हेड और टेल टेल। बच्चों ये मैंने लिख लिया, नजरिया बदलने लगा, आपको मेन कंसेप्ट पता चलने लगा। कहता है हम इस चीज के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है कि हेड आ रहा है या टेल, हम इस चीज के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, हम इस चीज के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है कि एच एच टी एच एच टी या फिर टी टी आ रहा है, हम इस बारे में इंटरेस्टेड है ही नहीं। हम किस बारे में इंटरेस्टेड है? जो इनसे नंबर को एसोसिएट करवाएंगे ना, यानी कि इनसे एसोसिएट नंबर करवाएंगे कोई। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कहूंगा कि मैं इससे इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मेरी क्लास में कौन कौन सा बच्चा पढ़ता है, ठीक है, यानी कि देखे ना कि मैं इस चीज से इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मेरी क्लास में कौन कौन सा बच्चा पढ़ता है, मैं इससे इंटरेस्टेड हूं कि मेरे क्लास में बच्चे कितने पढ़ते हैं। अब ये बात क्यों? ये बात इस वजह से क्योंकि हम मैथ में रहकर, स्टैट में रहकर बात कर रहे हैं, और स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है, डाटा को एनालाइज किया जाता है, और डाटा में ये नहीं देखा जाता कि कौन सा डाटा है, डाटा में ये देखा जाता है कि डाटा है कितना। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक, अगर आप मेरे YouTube पे सब्सक्राइबर्स की बात करें, ये एक डाटा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब किसने किया है, नहीं, सब्सक्राइबर कितने हैं। ठीक है, ये नहीं कि कौन कौन सब्सक्राइबर है, आप कहेंगे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं।
आप एक जाते हैं स्कूल में हर एक क्लास का आप डाटा एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप जाके ये पूछेंगे कि पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर बात हो रही है यहाँ पे, कितने हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि कौन कौन पास हुआ है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्टैट में रहते हुए या मैथमेटिक्स में रहते हुए हम नंबर से इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि उस चीज से, ठीक हो गया बच्चों। एग्जाम्पल मैं देता हूं, ये हमने स्कूल ले लिया, ये स्कूल नंबर 1 और ये हमने स्कूल नंबर 2 ले लिया, स्कूल नंबर 2। मैं इसमें देखूंगा, यानी कि मैं कंडीशन रख देता हूं, क्या मैं ये कंडीशन रख देता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स obtaining more than 80% मार्क्स। दूसरी कंडीशन रख देता हूं मैं, यानी कि एक ये लादा चीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिस, जो कि पास हुए। इंग्लिश मेरी कमजोर है, बाकी देख लीजिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स obtaining, यानी कि obtaining मार्क्स, जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, लिख दूंगा मोर देन 60% कर लेता हूं। अब ये देखें, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट कंडीशंस लगा दी, इसकी बिना पर डिफरेंट नंबर एसोसिएट होंगे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग निकल के आएंगे, ठीक हो गया। देखें, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग निकल के आएंगे, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग निकल के आएंगे, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग निकल के आएंगे। अब आ जाए अपनी इस मेन एग्जांपल से। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूं, क्या कंडीशन लगाने लगा हूं कि नंबर ऑफ हेड्स अपीयर, नंबर ऑफ हेड्स अपीयर, कि हेड कितने अपीयर हुए हैं, क्या हेड कितने अपीयर हुए हैं। तो HT, ये वाली एग्जांपल ले रहा हूं, TH और TT, इससे फिर कौन से नंबर एसोसिएट होंगे, इससे नंबर एसोसिएट होगा बच्चों, ये तो रह ही गया, यहाँ पे डबल T लिख दिया गया। इससे बच्चों नंबर एसोसिएट होगा क्या, 2, क्योंकि 2 हेड आए हैं। इससे नंबर एसोसिएट होगा बच्चों 1, क्योंकि 1 हेड आया है। इससे नंबर एसोसिएट होगा 1, क्योंकि 1 हेड आया है। इससे नंबर एसोसिएट होगा कितना, 0, क्योंकि एक दफा भी हेड नहीं आया। अगर यही मैं बात कर देता टेल्स के हिसाब से, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूं और बच्चों मैं टेल्स का लिख दूं, ये फर्ज किया मैंने टेल्स के लिए लिख दिया, फिर इससे नंबर एसोसिएट होगा 2, फिर इससे एसोसिएट होगा 1, इससे एसोसिएट होगा 1 और इससे एसोसिएट होगा 0। तो अब नंबर्स चेंज हो गए, क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन बदल दी। अब मैंने टेल्स को देखना है कि टेल्स कितनी दफा आ रही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैंने हेड वाली कंडीशन लगाई है तो उससे नंबर इस तरह एसोसिएट होंगे। अब हम 0 1 1 2 से इंटरेस्टेड है, ना कि इससे कि हेड हेड कहाँ पे है, टेल टेल कहाँ पे है, इन चीजों से नहीं है। इनसे एसोसिएट होने वाले नंबरों से हम इंटरेस्टेड है, इन चीजों से। तो मैं कहूंगा 0 1 2 इन वैल्यूज को मैं इससे एसोसिएट किया है, ठीक हो गया। अब ये जो कंडीशन लगी है ना, नंबर ऑफ हेड्स अपीयर, नंबर ऑफ हेड्स अपीयर, ये चीज रैंडम वेरिएबल होगा। ये चीज क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। और इसको ज़ाहिर करेंगे हम कैपिटल एक्स से, कैपिटल ABC से ज़ाहिर किया जाता है। कैपिटल एक्स होगा, कैपिटल वाई। और ये जो अलग अलग एक्चुअल वैल्यू आती है ना, एक्चुअल वैल्यू इसकी जो आई, जो इसकी कीमत आई 0, ये स्मॉल एक्स की वैल्यू होती है 0 1 2, ठीक हो गया। तो इसको हम बड़े को रैंडम वेरिएबल का नाम देते हैं, और ये एक्चुअल वैल्यू होती है जिसको हम स्मॉल एक्स से ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों ये वाला कंसेप्ट था, जो कि मेन कंसेप्ट के हम आने वाले आंसर में इंटरेस्टेड नहीं है, उससे एसोसिएट होने वाले नंबर से हम जो है वो इंटरेस्टेड है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से आउटकम आई, उस आउटकम को हमने ये वाली वैल्यूज असाइन की। तो असाइन किस बिना पे की, इसकी बिना पर। तो ये रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। डेफिनेशन बन गई। डेफिनेशन क्या बनी, रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उसकी आउटकम, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने 2 सिक्कों को उछाला, उसकी आउटकम्स क्या आई, ये वाली आउटकम्स आई, हमने उनको वैल्यू असाइन कर दी 0 1 2। अब ये किस बिना पे वैल्यू असाइन की, इस खास रूल की बिना पर। तो ये खास रूल, एक खास फंक्शन क्या कहलाएगा, रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। तो बच्चों डेफिनेशन भी आपको याद हो गई। तो देखें, जनरली वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद द सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट किसको आपको बताया था, रिजल्ट को, आउटकम को। जो आउटकम आ रही है, जो सैंपल पॉइंट आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, हम नॉट इंटरेस्टेड हैं
बट ओनली सम नंबर, उनसे इंटरेस्टेड है सम नंबर, कुछ नंबरों से जो कि इन पॉइंट के साथ एसोसिएट कर दिए जाते हैं। अब एग्जांपल देने लगे हैं कि कॉइन को 2 दफा टास्क यानी कि उछाला गया, 4 पॉसिबल आउटकम्स आई, कौन कौन उनकी सैंपल स्पेस बना ली, सैंपल स्पेस भी आपको बनाया है, तमाम पॉसिबल लिख के उसको ब्रैकेट में बंद कर लें, ठीक है, आउटकम को। अब कहता है इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ हेड अपीयर, अगर हम नंबर ऑफ हेड अपीयर की बात करेंगे देन न्यूमेरिकल वैल्यू कौन कौन सी होगी, 0 1 2 होगी, इस पे 2 आ जाएगी, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 0। विल बी असाइंड टू ईच सैंपल पॉइंट सच ए न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटी। अब देखें वो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन आ गई, क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसकी आउटकम्स को की जो क्वांटिटी होगी ना, वैल्यू इज डिटरमाइंड, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी ऐसी जिससे हम वो वैल्यू डिटरमाइन कर सके, तो उसको हम नाम देते हैं न्यूमेरिकल, उसको नाम देते हैं रैंडम वेरिएबल का। मजीद नीचे आए, इन अदर वर्ड्स वी से, अब ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है, फॉर्मल डेफिनेशन है। फॉर्मल डेफिनेशन उसे कहते हैं जो कि ज्यादा बेहतर लिखने के अंदाज से हो। एक सैंपल स्पेस थी ये वाली, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल को एक सेट में बंद किया तो ये सैंपल स्पेस आ गए। ईच सिंपल इवेंट, ये जो इसमें हेड 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 टेल टेल आया है, ठीक हो गया। एक फंक्शन ऐसा था कि जिसने इनको एक वैल्यू असाइन कर दी, तो वो फंक्शन क्या था, नंबर ऑफ हेड अपीयर था फंक्शन, जिसने इसको 2 वैल्यू असाइन कर दी, इसको 1, इसको 1, इसको 0, तो उस फंक्शन को रैंडम वेरिएबल का नाम देंगे। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, आप आगे लिख दें, दैट असाइन आर न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच सिंपल इवेंट इन अ सैंपल स्पेस, ठीक हो गया बच्चों। तो ये वाली एक चीज। अब रैंडम वेरिएबल का नाम जो है हमारे पास, उसको हम चांस वेरिएबल के तौर पे भी जानते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम स्टोचस्टिक वेरिएबल भी है एंड एब्रिवेटेड, और इसको आर भी लिख दिया जाता है शॉर्टकट तरीके से। द रैंडम वेरिएबल आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मैंने आपको कैपिटल लेटर का बता दिया है। और ये 2 अक़साम ये है इसकी कि ये डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या है, कंटिन्यूस का मतलब क्या है, तो ये आगे पूरी टाइप्स है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस पर बात करेंगे। और बच्चों ये बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन कंसेप्ट के हवाले से मैंने आपको ये वाली बात बता दी है, क्या कि स्मॉल एक्स वाई जी किस होते हैं, स्मॉल एक्स वाई जी, तो वो मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्स वाई जी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रैंडम वेरिएबल्स को। अब उनकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी ना, ये जो 0 1 2 3 है, ये मैंने एंड पे लिख के बताया है आपको, ठीक है। तो इसको स्मॉल एक्स वाई का नाम दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा बच्चों। इसी के साथ इजाज़त दे, सिंपल सी चीज़ें थी, हमने कोई मुश्किल नहीं डिस्कस की, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।